हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे व्हाट इज डिजिटल रेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं ये डिजिटल रेप न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली हुआ क्या है कि सुरजापुर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने एक पर्सन जिसका नाम अकबर अली है, जिसे 65 ईयर ओल्ड बताया गया है, उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई है। और इसके पीछे जो कारण बताया गया है, ये बताया गया है कि इस पर्सन ने एक 3.5 ईयर ओल्ड गर्ल के साथ डिजिटल रेप किया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि डिजिटल रेप क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ रेप के विषय में जानते थे। तो इस वीडियो में हम डिजिटल रेप से रिलेटेड सारी बातों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे डिजिटल रेप क्या होता है और ये टर्म कब से स्टार्ट हुआ था और इसके लिए क्या क्या सजाएं होती हैं, उन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जरा हम रेप के विषय में समझ लेते हैं। देखिए, अगर रेप की बात करें तो क्या होता है, अभी तक हम रेप के विषय में ऐसा समझते हैं जैसे ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन जिसमें किसी फीमेल के साथ उसके कंसेंट के बिना अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, रेप कहते हैं। बट ये डिजिटल रेप क्या है, इसको समझना जरूरी हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं डिजिटल रेप के बारे में। देखिए, डिजिटल रेप को समझने से पहले ये समझ लेना जरूरी हो जाता है कि डिजिटल रेप का किसी भी तरह से कोई डिजिटली सेक्सुअल ऑफेंस रिलेशन नहीं है। मीन्स ऐसा कोई ऑफेंस जो कि डिजिटली किया गया हो उसे डिजिटल रेप कहा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीन्स ऐसा कोई भी एक्ट जो डिजिटली हुआ हो, मान लीजिए जैसा कि आप हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखते होंगे कि किसी की न्यूड फोटो का आपने अपलोड कर दिया फेसबुक पे या इंस्टाग्राम वगैरह पे, या फिर किसी की कुछ वीडियोज को आपने अपलोड कर दिया ऑनलाइन, तो उसे क्या कहता है, डिजिटली ऑफेंस माना जाता है, सेक्सुअल ऑफेंस माना जाता है। बट जो डिजिटल रेप वर्ड है, इसका डिजिटल से रिलेशन कोई नहीं है। मीन्स कोई भी ऐसा एक्ट नहीं जो कि ऑनलाइन किया गया हो। तो फिर ये डिजिटल रेप है क्या, इसको जरा समझना जरूरी हो जाता है। डिजिटल रेप को समझने से पहले जरा हम डिजिटल वर्ड को समझते हैं। देखिए, एक्चुअली ये वर्ड आया कहाँ से, देखिए इसको समझते हैं। इसके पीछे कि समझिए कि जो डिजिट वर्ड है ये इंग्लिश वर्ड है और इसका मीनिंग होता है टू, फिंगर या थंब, और इससे ही निकला है ये डिजिटल रेप वर्ड। एक्चुअली होता क्या है कि जब रेप की हम बात करते हैं उसमें क्या होता है कि किसी भी फीमेल के साथ मान लीजिए उसके जो वर्जाइना वगैरह या किसी प्राइवेट पार्ट में आप किसी तरह का कोई इंसर्ट करते हो, उसे हम रेप के नाम से जानते हैं। बट डिजिटल रेप में क्या होता है कि अगर किसी भी फीमेल के साथ, चाहे वो चाइल्ड हो या कोई माइनर हो, मेजर हो, उसके प्राइवेट पार्ट में उसके कंसेंट के बिना अगर किसी तरह का कोई फिंगर, टो वगैरह आप इंसर्ट करते हैं तो उसे डिजिटल रेप कहा जाता है। और यही अकबर अली जो पर्सन है, जिसे 65 ईयर ओल्ड पर्सन, जिसे लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई गई है, उसने यही डिजिटल रेप किया है एक बच्ची के साथ। तो अब जरा समझते हैं कि डिजिटल रेप कॉन्सेप्ट आया कब से। देखिए, डिजिटल रेप जो कॉन्सेप्ट है उसे 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए, इसके पीछे कारण आप समझ सकते हैं। 2012 तक क्या था, इस तरह के एक्ट को, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि किसी के प्राइवेट पार्ट में किसी तरह के फिंगर, टो वगैरह को इंसर्ट करना, उस समय तक क्या मोलेस्टेशन के कैटेगरी में आता था, मीन्स रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाता था। बट 2012 की घटना आपको अच्छी तरह से याद होगी, जो निर्भया केस हुआ था, जिसमें निर्भया गैंग रेप हुआ था। उस समय एक बहस छिड़ गई, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था कि निर्भया के प्राइवेट पार्ट में जो रॉड वगैरह थी, सरिया वगैरह थी, उसे डाल दिया गया था। तो उस समय से एक बहस छिड़ गई कि क्या इस तरह के एक्ट को भी मोलेस्टेशन माना जाए या फिर सेक्सुअल ऑफेंस माना जाए। तो 2012 में जब ये घटना हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद जो पार्लियामेंट है उसने जो लॉ वगैरह थे रेप के लिए, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए और उस समय के बाद से ही डिजिटल रेप कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। तो 2013 से हम मानते हैं डिजिटल रेप, मीन्स उसके बाद इस तरह के एक्ट को सेक्सुअल ऑफेंस माना गया, ना कि मोलेस्टेशन माना गया। तो अब बात करते हैं जरा कि डिजिटल रेप से रिलेटेड क्या क्या सजाएं हो सकती हैं। देखिए, डिजिटल रेप से रिलेटेड सजा क्या है। पॉक्सो एक्ट के तहत अगर हम बात करें तो उसमें 5 ईयर की जेल होती है। बट डिजिटल रेप में कभी कभी 10 ईयर से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की सज़ा हो सकती है किसी पर्सन को, और इसी के तहत लाइफ इम्प्रिजमेंट दी गई है इस अकबर अली पर्सन को, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, जो जिस न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड अभी तक जो मामले निकल कर आ रहे हैं कि सब हाल फिलहाल में बहुत सारे आपने घटनाएं सुनी होंगी। डिजिटल रेप से रिलेटेड कुछ दिनों पहले भी न्यूज़ में आया था। बट एक नया कॉन्सेप्ट है, न्यू टर्म है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। हो सकता है आने वाले प्री में या किसी एग्जाम में डिजिटल रेप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्कस करना। तो होप आपको डिजिटल रेप से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।